हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कंप्यूटर में एक क्लास हो चुकी है, आज ही लास्ट क्लास है और इसमें कंप्लीट हो जो भी शेष रह गया था वो सारा कंप्लीट होने वाला है इसमें। और आपके जो EMRS हॉस्टल वार्डन का जो बैच है, मतलब एग्ज़ाम है, उसके लिए लाइब्रेरियन हो या किसी के लिए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और स्टूडेंट्स को इसका कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल सके आपको। ये वो क्वेश्चंस हैं आपके जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको बहुत ही ध्यान से देखना समझना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, MS ऑफिस किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर रह जाता है आपका। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ये पूछा गया है। कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, इनमें से कोई नहीं। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करी गई है तो वो कौन सा है, MS ऑफिस है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। MS ऑफिस एक है, क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कोडिंग सॉफ्टवेयर है, तो कौन सा है? ये एक MS ऑफिस जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, क्या है? शेयरवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, वर्टिकल मार्केट एप्लीकेशन। देखिए ये पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इससे क्वेश्चन लगातार बढ़ रहे हैं और ये भी आए हुए क्वेश्चन भी आपके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, क्या है? आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर, एक्सिस, क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो निजी सूचना प्रबंधक होता है वो क्या, आउटलुक होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है, क्या है? सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ये है ना, ये क्या हो जाएगा आपका, ये आउटलुक हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है, ये पूछा गया। कौन सा नहीं? देखिए MS ऑफिस 2000 है, एक MS ऑफिस 2003 है, MS विस्टा है, MS 2007 है। तो देखिए 2000 भी होता है आपका, आपने देखा होगा, 3 भी होता है, 7 भी होता है। पूछा क्या गया कौन सा नहीं है, तो ये विस्टा वाला नहीं होता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये जो है आपका ये MS ऑफिस विस्टा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट। रिक्त स्थान एक प्री डिजाइंड डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट, बैकग्राउंड होता है। क्या क्या होता है? गाइड, मॉडर्न, रूलर, टेम्पलेट, डिजाइन प्लेट। ये सब किस में आते हैं बताइए? ये किसके आते हैं? जैसे रिक्त स्थान के एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट, कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट आते हैं, आपके लेआउट आता है, बैकग्राउंड, सारी चीजें होती है, टेम्पलेट के अंतर्गत आती है। किसमें? टेम्पलेट एक प्री डिजाइन डॉक्यूमेंट होता है। इसको नोट कर ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। ठीक है, नहीं तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, असिस्टेंट क्या है? एक एप्लीकेशन जिसमें आप नोट्स ले सकते हैं और एक फाइल में सेव कर सकते हैं। ऑप्शन बी है इसका। सहायता और सुझाव लेने वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर, स्टैंडर्ड टूलबार पर एक बटन जो प्रिंट कमांड को एग्जीक्यूट करता है, डिक्शनरी फाइल में प्रायः गलत बर्तनी कर देने वाला शब्दों का संग्रह है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? ये जो है आपका असिस्टेंट जो है, ये आपका ये हो जाता है, कहना चाहिए कि सहायता और सुझाव देने वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि आप एक ऐसे फॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता, तो मूल पाठ क्या है? केवल एरियल फॉन्ट का प्रयोग करते हुए प्रदर्शित होगा, एक विशिष्ट पृष्ठभूमि के साथ पृष्ठ होगा, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट में प्रदर्शित होगा, प्रदर्शित नहीं होगा। देखिए आप एक ऐसे फॉन्ट का यूज़ करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता, वो क्या होता है? डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। क्या होता है? डिफ़ॉल्ट। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके,
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है, ये पूछा गया है। वर्ड प्रोसेसर नहीं है, कौन सा नहीं, देखिए एमएस वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड, वर्डप्रेस, बताइए कौन सा नहीं है। देखिए इसमें पूरा वर्ड प्रोसेसर, देखिए एमएस वर्ड भी आपका एक वर्ड प्रोसेसर होता है, वर्ड पैड भी होता है, नोट पैड भी होता है, यानी वर्ड प्रेस नहीं होता। वर्ड प्रेस क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है आपका, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है, पेज मेकर, वर्ड स्टार, एमएस वर्ड, उपयुक्त सभी। देखिए कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में, देखिए शब्द संसाधन का मतलब क्या, शब्दों को बनाने के लिए तो इनमें ये सारी चीजों का यूज किया जाता है, तो उपयुक्त सभी आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है, किसमें किया जाता है, डाटाबेस सृजित करने, डाटा का विश्लेषण करने, विभिन्न प्रलेख तैयार करने, स्लाइड तैयार करने। तो देखिए एमएस वर्ड का जो होता है विभिन्न प्रलेख तैयार करने, मतलब तरह तरह के डॉक्यूमेंट को तैयार करने में इसका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन सी इज द। देखिए स्लाइड की बात करें किसमें बनती है, पावर पॉइंट में बनती है, जिससे क्या होता है प्रेजेंटेशन का काम किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, क्या है किसका, एक ऑपरेशन सिस्टम का, एक इनपुट डिवाइस का, एक प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्या, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड किसका उदाहरण है, प्रचलन, प्रचलन प्रणाली, प्रोसेसिंग डिवाइस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एमएस वर्ड क्या होगा आपका, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड उदाहरण है हार्डवेयर का, नेटवर्क का, सॉफ्टवेयर का, फर्मवेयर का। तो एमएस ऑफिस क्या है आपका, एक सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है चित्र डाटा संशोधन हेतु, टेक्स्ट मतलब पद्यांश डाटा संशोधन हेतु, संख्यात्मक डाटा संशोधन हेतु, इनमें से कोई नहीं। तो किसमें किया जाता है, पद्यांश, टेक्स्ट के लिए इसका यूज किया जाता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है किसका है, एक ऑपरेशन सिस्टम का, इनपुट डिवाइस का, प्रोसेसिंग डिवाइस का, एप्लीकेशन सिस्टम का। तो आप सभी जानते हैं किसका, एक एप्लीकेशन सिस्टम का, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, आईबीएम, लोटस सिम्फनी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। कौन सा नहीं, तो आईबीएम लोटस सिम्फनी जो है वो एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है, ठीक है नहीं। देखिए गूगल डॉक्स भी आपका वर्ड प्रोसेसर का कार्य करता है, एमएस वर्ड भी उसी का करता है, एक्सेल भी उसी का करता है, जो आईबीएम है वो नहीं करता है आपका, ठीक है नहीं। आईबीएम जो है वो क्या है, एक वेब ब्राउजर है, क्या है, एक वेब ब्राउजर है, ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेल मर्ज इस कंपोनेंट ऑफ, मतलब मेल मर्ज घटक है एमएस वर्ड, वर्ड प्रेस, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सिस, किसका है, मेल मर्ज जो है वो एमएस वर्ड का है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एमएस ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टता नोटपैड जैसा है होता है, कौन सा होता है, एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सिस। क्या होता है, एमएस वर्ड होता है नोटपैड की तरह, आपने देखा होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिक्त स्थान में बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं, किसका यूज करके, न्यू, स्टार्ट, प्रोग्राम, कंट्रोल पैनल। तो किसका यूज करके, किस बटन का, प्रोग्राम का, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए प्रोग्राम बटन का प्रयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे स्टार्ट प्रोग्राम एमएस ऑफिस, ठीक है, ये इसका यूज कर सकते हैं। आगे बात समझ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? इंसर्ट एंड कॉपी, इंसर्ट एंड एंटर, इंसर्ट एंड डिलीट, इंसर्ट एंड पेज लेआउट, इंसर्ट एंड ब्रेक। तो पेज ब्रेक करना है तो ब्रेक, इंसर्ट एंड ब्रेक का यूज किया जाएगा। ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है? कौन सा? कैम्ब्रिया, एरियल, कैलिब्री, टाइम्स न्यू रोमन। तो कौन सा? तो इसमें सी, कैलिब्री, ये डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफों का चयन कौन सी कुंजी का की प्रयोग करके किया जा सकता है? किसका किया जाता है? शब्दों या लाइनों या पैराग्राफ का चयन करके, शिफ्ट का प्रयोग करके, फंक्शन F5 का यूज करके, अल्ट का, कंट्रोल का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंट्रोल का यूज करके। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए यहाँ पे कुछ आपके शॉर्ट की दे रखी, उन्हें देख लेते हैं जरा। कंट्रोल एन से क्या होता है? नया डॉक्यूमेंट खुलता होता है, ठीक है। कंट्रोल सी से कॉपी हो जाता है। कंट्रोल एस से फाइल या डॉक्यूमेंट को सुरक्षित किया जाता है, मतलब सेव किया जाता है। कंट्रोल जेड से पूर्व में दिए गए जो आदेश होते हैं उनको रद्द करना होता है। कंट्रोल बी से क्या होता है? टेक्स्ट जो आपने कॉपी किया उसको पेस्ट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए क्रमशः ये संयोजन कुंजियां प्राप्त होती है। देखिए, एमएस वर्ड टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करना, तो क्या करेंगे? देखिए, कॉपी और पेस्ट करना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल सी कंट्रोल जेड, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कंट्रोल वी कंट्रोल सी। देखिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सी से कॉपी होता है आपका यहाँ पे, और इस कंट्रोल वी से क्या होता है? पेस्ट होता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए, एक्स, कंट्रोल एक्स से आपका क्या होता है? कट होता है, ठीक है। कंट्रोल बी से पेस्ट होता है। जेड से क्या होता है? जो पूर्व में आदेश है उसको जो रद्द कर दिया जाता है, उसको वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? पहले जैसा करने के लिए किया जाता है, ये समझना। कंट्रोल बी, कंट्रोल जेड, कंट्रोल वाई, कंट्रोल एक्स। देखिए, पहले जैसा करने का मतलब पूर्व जैसा, तो वापसी लाना तो क्या दबाएंगे? कंट्रोल जेड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये मैंने बता भी दी थी, फिर से देखें। कंट्रोल बी का प्रयोग आप जाते हैं टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल जेड का जो लास्ट एक्शन होता है उसे अनडू मतलब समझते हैं, वापस लाने के लिए। कंट्रोल वाई का जो प्रयोग होता है लास्ट एक्शन को रीडू करने के लिए किया जाता है। कंट्रोल एक्स का मतलब सेलेक्ट टेक्स्ट होता है उसको कट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। सही है। नेक्स्ट, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस कुंजी संयोजन का उपयोग एमएस वर्ड में पाठ को पेस्ट करने के लिए किया जाता है? पेस्ट करने के लिए कंट्रोल बी ऊपर ही बताया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए शॉर्टकट की है? कंट्रोल सी, कंट्रोल ई, कंट्रोल एस, कंट्रोल एफ। कौन सा होगा देखना पड़ेगा। देखो कौन सा होगा भैया। देखिए, सी से आप सभी जानते क्या आता है। सी से आपका क्या आता है? सी से आपका कॉपी होता है। एफ से फाइंड, एच से क्या होता है आपका और ई से जो सेंटर अलाइन होता है वो ई वाले से आता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डेस्कटॉप पर किसी एप्लीकेशन को निम्नलिखित शॉर्टकट से खोला जा सकता है, किसके द्वारा? इसके शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके, राइट क्लिक करके और ओपन ऑप्शन चुनकर, आइकन को सेलेक्ट करके, एंटर प्रेस करके, इनमें सभी।
तो क्या होगा, कैसे खोल सकते हैं? हम इनमें सभी का यूज करके खोल सकते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट के अंत में किए गए कार्य को अनुक्रिया करने के लिए किस शॉर्टकट की किस शॉर्टकट की कौन सी है, मतलब उसकी शॉर्टकट की क्या है, ये पूछा गया। तो क्या डॉक्यूमेंट के अंत में किए गए कार्य की अनुक्रिया, तो कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होता है? कंट्रोल जेड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में ब्लैंक रिक्त स्थान के कंट्रोल जेड का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? देखिए, डू कमांड, स्टेप और रिपीट कमांड, पेस्ट कमांड, अंडू कमांड, सेव ऑल कमांड। तो किसके लिए किया जाता है? अंडू के लिए किया जाता है कंट्रोल जेड का प्रयोग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एंड की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश के अंत में ले जाता है। देख लेते हैं ऑप्शन इसके, पेज, फाइल, डॉक्यूमेंट, लाइन। कहाँ पर ले जाता है? ये लाइन पर ले जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा तेजी से देखेंगे। निम्न में से वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में क्या शामिल है? क्या शामिल है? पदांक, फॉन्ट, अधोरेखांकन का रंग, पंक्ति, अंत, लाइन। क्या शामिल? लाइन स्पेस। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जो लाइन स्पेसिंग है वो शामिल होती है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होम की का उपयोग करने से प्रोसेसर कर्सर को डैश रिक्त स्थान के प्रारंभ में पहुंचा देता है। क्या पहुंचा देता है? पेज, फाइल, डॉक्यूमेंट, लाइन। क्या पहुंचा देता है? लाइन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि एक शब्द तुरंत पुनरावृत्ति होता है तो एमएस वर्ड किस प्रकार अनुक्रिया करेगा? पुनरावृत्त वर्ड के नीचे एक हरी तरंगदार रेखा, पुनरावृत्त वर्ड के नीचे एक लाल तरंगदार रेखा, पुनरावृत्त वर्ड के नीचे एक नीली तरंगदार रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? तो इसके नीचे जो होगा, पुनरावृत्ति वर्ड के नीचे एक लाल तरंगदार रेखा दिखाई देगी आपको, है ना? ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट के अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान दर्शाता है स्पेलिंग की त्रुटि, ग्रामर त्रुटि, एड्रेस ब्लॉक, प्रिंटिंग त्रुटि। देखिए, अगर किसी वर्ड डॉक्यूमेंट के नीचे या अक्षर के नीचे कहना चाहिए कि अक्षर के नीचे लाल लहर रंग की जो कोई तरंग लहर रही है, तो उसका मतलब स्पेलिंग में त्रुटि है उसकी। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए, यहाँ वर्ड की बात करी गई, अक्षर की बात करी गई है। ठीक है, ये समझिए। अगर कोई पूरे वर्ड के नीचे लहर तो ग्रामर एरर हो जाती है, वो पूरे सेंटेंस में होती है तो ग्रामर एरर हो जाती है। ठीक है, नहीं, ध्यान रखेंगे इस चीज का। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में अशुद्ध शब्द को डैश रंग से रेखांकित किया जाता है। किस रंग से? लाल रंग से। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे और फिर क्लिक करेंगे। अपर केस, अपर ऑल, कैप्स लॉक, लॉक अपर, किसे करेंगे? अपर केस। देखिए, कैप्स लॉक का मतलब क्या होता है? एक बार कर देंगे तो वो लगातार इसके बाद बड़े अक्षर में ही चलते रहेंगे। ठीक है, नहीं। नेक्स्ट, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्न के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? डाटाबेस सृजित करने के लिए, डाटा का विश्लेषण करने, विभिन्न प्रलेख तैयार करने, स्लाइड तैयार करने। किसमें किया जाता है? विभिन्न प्रलेख तैयार करने। की क्वेश्चन पहले भी आ चुका था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्रो क्या है? छोटे एड ऑन प्रोग्राम जो आपको उनकी आवश्यकता पड़ने पर बाद में स्थापित किए जाते हैं। उच्च लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की एक किस्म, निम्न लेवल प्रोग्रामिंग भाषा की एक किस्म। VBA का प्रयोग करके पुनरावृत्ति कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड में तैयार किए गए छोटे प्रोग्राम। तो कौन सा होता है? यही होता है आपका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। VBA का प्रयोग करके पुनरावृत्ति कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड को तैयार कर किए गए छोटे प्रोग्राम को मैक्रो कहते हैं। ठीक है, नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिंग टूल बार पर सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट क्या होता है? सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्या होता है? देखिए, सबसे छोटा 870 होता है आपका, 572 होता है आपका, 872 होता है, 570 होता है। तो कौन सा होता है? 872 होता है। ठीक है नहीं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए आप निम्नलिखित में से किसको चुनेंगे? मूव एंड पेस्ट, कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, डिलीट एंड पेस्ट। अब समझेंगे, ये कह रहा है कि टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है, तो क्या करेंगे भाई? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो क्या करना चाहिए? तो उसे कट करेंगे और पेस्ट करेंगे, है ना? तो कट पेस्ट का है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए आप निम्नलिखित में से किसे चुनेंगे? कंट्रोल एस दबाएंगे या क्लिक फाइल सेव फाइल पर क्लिक करेंगे, क्लिक टूल ऑप्शन सेव पर क्लिक करेंगे, क्लिक फाइल सेव एस करेंगे। तो क्या करेंगे? देखिए, अगर फाइल डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करना है तो हमें सेव एस पे जाना पड़ेगा। किस पे जाना पड़ेगा? सेव एस पर। ठीक है ना, सेव एस पर क्लिक करके। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विकल्प डॉक्यूमेंट में किए गए बदलाव को एक नई फाइल के रूप में सेव करता है? प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट, सेव एज। क्या करता है? सेव एज करता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में फाइल खोलने के लिए हम निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल ओ, कंट्रोल एन, ओ एन। किसका करते हैं? देखिए, एमएस वर्ड में फाइल खोलने के लिए, है ना, किसका? देखिए, तो किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल ओ का प्रयोग किया जाता है। अगर न्यू फाइल लेनी है, हमें नई फाइल चुराई तो बनानी है, तो क्या करेंगे? उसे कंट्रोल एन का यूज करेंगे। ठीक है नहीं, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एमएस वर्ड में गो टू मेन्यू के लिए शॉर्टकट की है, क्या है? कंट्रोल प्लस डेल, कंट्रोल प्लस सी प्लस टी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी। कौन सी होगी? देखिए, गो टू मेनू के शॉर्टकट की जो होती है एमएस वर्ड में, वो क्या होती है? कंट्रोल जी होती है आपकी। क्या होती है? कंट्रोल जी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अविकल्पित प्रारूप निम्न में से कौन सा है? टेम्पलेट, प्रस्तुतिकरण, स्लाइड, इनमें से कोई नहीं। ये पूछा गया टेक्स्ट और रंग योजना का पूर्व अविकल्पित, मतलब पहले से जो भी तैयार है उसे क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं इसे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में फॉन्ट को परिवर्तित करने के लिए कौन सी संक्षिप्त कुंजी, मतलब शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल एफ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ, शिफ्ट प्लस एल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ, शिफ्ट प्लस अल्ट प्लस एफ, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस एफ। किसका यूज किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ का यूज किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये किसका? ये एमएस ऑफिस जो 2007 है उसमें भी उसके लिए यूज किया। चलिए नेक्स्ट, संक्षिप्त कुंजी मतलब शॉर्ट की, शिफ्ट प्लस टैब, शिफ्ट प्लस टैब रिक्त स्थान के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या? टैब के माध्यम से आगे बढ़ना, टैब के माध्यम से पीछे जाना, विकल्प के माध्यम से आगे बढ़ना, विकल्प के माध्यम से पीछे जाना। इसका मतलब है विकल्प के माध्यम से पीछे जाना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में थिसारस शब्दकोश का क्या अर्थ है? शब्दों को उसके पर्यायवाची शब्द में बदलना, शब्द का संरेखण करना, शब्द के चित्र में परिवर्तन करना, मेल मर्ज में प्रयुक्त करना। तो क्या करना है इसका? तो शब्द को उसके पर्यायवाची शब्द में बदलना। ठीक है नहीं, इसमें बदलना। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
वर्ड प्रोसेसर में प्रयुक्त थीसारस शब्दकोश क्या है? विलोम शब्द है, ग्रामर विकल्प है, पर्यायवाची शब्द है, स्पेलिंग विकल्प है। क्या है ये? पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कोई अंक या अक्षर बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है, बेस लाइन से ऊपर और छोटा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? आउटलाइन, रेज्ड, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट। देखिए बेस लाइन से ऊपर होता है अगर तो उसे सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है, बेस लाइन से नीचे होता है उसे सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए गए शब्द को सबस्क्रिप्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी की है? शॉर्टकट की कौन सी है ये पूछा गया है। एमएस वर्ड में सेलेक्ट किए गए जो शब्द को सबस्क्रिप्ट करना है हमें, तो उसकी कौन सी शॉर्टकट की है? उसकी कौन? कंट्रोल प्लस इक्वल, कंट्रोल प्लस इक्वल का साइन है, ठीक है ना, ये होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए ये लिखा है समीकरण, इसमें लिखा है पी की पावर 2 मतलब पी स्क्वायर क्यू इक्वल वाई में 2 के लिए वर्ड प्रोसेसर में किस इफेक्ट का प्रयोग करना होगा ये पूछा गया है। अब देखिए जो 2 आ रहा है ये कहाँ आ रहा है? ये ऊपर आ रहा है, यही बात बताई थी मैंने। जब ऊपर आएगा वो सुपर स्क्रिप्ट होगा और नीचे अगर आता है तो क्या हो जाएगा आपका? सब स्क्रिप्ट होगा, ठीक है नहीं। जैसे यहाँ पर पी स्क्वायर, ये 2 जो होगा आपका सुपर स्क्रिप्ट होगा, ये इस तरह से लिखा है तो ये सुपर स्क्रिप्ट होगा। अगर यही जैसे O2 ऐसे लिखा होता है ये वाला, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सब स्क्रिप्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, दोनों में अंतर समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने लिखे किसी रिपोर्ट में से एक पैराग्राफ निकालने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं? पैराग्राफ निकालने के लिए डिलीट और एडिट, हाईलाइट और डिलीट, कट एंड पेस्ट, अंडू टाइपिंग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या करेंगे? हाईलाइट और डिलीट कर देंगे। ऑप्शन, उसे निकालने की बात करी गई, हटाने की बात करी गई है, ठीक है नहीं। हटाने के लिए डिलीट कर किया जाएगा और हाईलाइट करके डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जानी चाहिए? एमएस ऑफिस में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी की दबाई जानी चाहिए? डाउन कर्सर की, एंटर की, शिफ्ट एंटर, कंट्रोल प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस एंटर। तो कौन सा किया जाएगा? इसमें कोई कंट्रोल प्लस एंटर मार देते हैं और नया पृष्ठ आ जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, टेक्स्ट को ब्लैंक रिक्त स्थान आपका बनाने के लिए आप वी क्लिक करते हैं, किस तरह से बनाने के लिए? इटालिक्स, अंडरलाइन, इटालिक्स और अंडरलाइन, बोल्ड, इनमें से कोई नहीं। तो वी का यूज किया जाता है किसमें? सभी जानते हैं, बोल्ड में, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए आपको किसकी रिक्त स्थान का उपयोग करना चाहिए? स्पेस बार, रिटर्न की, टैब की, शिफ्ट की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी की का यूज करेंगे? अगर पहला पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए आपको टैब की का यूज किया जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ड में जो विशेषता सामान्य त्रुटियों का ऑटोमेटिकली पता लगा ले उसे क्या कहते हैं? ऑटो करेक्ट, ऑटोग्राफ, स्पेलिंग एवं ग्रामर, गो टू, रश, क्या बोलते हैं इसे? ठीक है नहीं, रश बोलते हैं या ऑटो करेक्ट बोलते हैं, कौन सा आएगा? ऑटोग्राफ आएगा, स्पेलिंग ग्रामर आएगा, कौन सा आएगा? तो इसमें जैसे कहीं अगर त्रुटि आ जाती है ऑटोमेटिकली पता लगाने के लिए उसे ऑटो करेक्ट। ऑप्शन इज द राइट आंसर। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंतर्गत गलतियों को अपने आप ठीक करने वाला फंक्शन कहलाता है? जीआरपी, स्पेल चेक, ऑटो करेक्ट, सर्च एंड फाइंड। गलतियों को अपने आप ठीक करना तो ऑटो करेक्ट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट में सबको ढूंढने और सही करने के लिए प्रयुक्त डैश कमांड का प्रयोग कर सकते हैं, किसका यूज किया जाता है? प्रिंट एवं प्रिंट व्यू, प्रीव्यू नहीं होगा, हेडर एवं फुटर,
फाइंड एंड रिप्लेस स्पेलिंग एवं ग्रामर, तो किसका यूज किया जाएगा, स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज किया जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमें देख के पता लग जाती है ना। वर्ड का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड का वह फीचर जो स्पेस की मात्रा को करेक्ट के निश्चित कॉम्बिनेशन के बीच स्वतः एडजस्ट कर देता है, जिसके चलते समस्त वर्ड समान रूप से स्पेस्ड दिखाई पड़ते हैं, कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, स्पेसिंग, कर्निंग, पोजीशनिंग, स्केलिंग, जस्टिफाइंग, तो क्या कहलाता है ये, कर्निंग कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे इंटेलिजेंट केस टूल माना जाता है, टूल किट, मैथोडोलॉजी, कंपेनियन, वर्कबेंच, अपर केस, लोअर केस, कौन सा माना जाता है आपका, वर्कबेंच माना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ड में सेंटर सेलेक्टेड टेक्स्ट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल एस्केप आ जाता है आपका, कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट सी, अल्ट जे और कंट्रोल ई, तो कंट्रोल ई का प्रयोग किया जाता है। इससे पहले क्वेश्चन आपका आया भी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कौन सा कंप्यूटर फाइलों के बारे में सत्य नहीं है, बेस स्टोरेज माध्यम में सेव किया गया डाटा का संग्रह होती है, प्रत्येक फाइल का एक नाम होता है, प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है, कौन सा सत्य नहीं ये पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, समानता फाइलों में डाटा होता है, इनमें से कोई नहीं, तो देखिए क्या होता है, कौन सा सही है, ये पूछा कौन सा सही नहीं है, ये पूछा, तो प्रयोक्ता इसे बनाने की तारीख निर्दिष्ट करने के लिए एक्सटेंशन देता है, ये ऑप्शन सी वाला गलत, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ड डॉक्यूमेंट को डिफॉल्ट द्वारा कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है, डॉट DOC, डॉट COM, डॉट EXT, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा दिया जाता है, वर्ड डॉक्यूमेंट में डॉट DOC, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, उस प्रोग्राम को क्या कहते हैं जिससे लिखित डॉक्यूमेंट क्रिएट करने और वापस जाने और यथा आवश्यकता करेक्शन करने में सहायता मिलती है, उसे क्या कहते हैं, ठीक है ना, स्प्रेडशीट कहते हैं, पर्सनल राइटर, वर्ड प्रिंटर, वर्ड प्रोसेसर, इनमें से कोई नहीं, क्या कहा जाता है उसे, वर्ड प्रोसेसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर की फाइल मेन्यू का विकल्प नहीं है, फाइल मेन्यू का विकल्प नहीं है, सेव, न्यू, ओपन, अनडू, कौन सा नहीं, तो अनडू नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रयोक्ता किस मेन्यू को सेलेक्ट करेगा, टूल्स, फाइल, व्यू, विंडो, इनमें से कोई नहीं, तो कैसे करेगा, फाइल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रिंट देने के लिए क्या सेलेक्ट करेंगे, फाइल, टूल्स, स्पेशल, एडिट, तो क्या करेंगे, फाइल को, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। पेज पर कितने मार्जिन होते हैं, 2 हेडर और फूटर, 4 टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, 2 लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, 2 टॉप एंड बॉटम, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है, 4 होते हैं, टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, ऑप्शन बी इज द आंसर। एमएस वर्ड में गटर मार्जिन क्या होता है, बायां मार्जिन, दायां मार्जिन, नोट लिखने के लिए छोड़ा गया स्थान, वाइडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान, क्या होता है, तो ये वाइडिंग के लिए छोड़ा गया स्थान होता है, वही क्या कहलाता है, गटर मार्जिन कहलाता है एमएस वर्ड में, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को बाएं और दाएं दोनों हाशियों पर कौन सी जस्टिफिकेशन अलाइन करती है, राइट, जस्टिफाई, दोनों साइड, बैलेंस्ड, इनमें से कोई नहीं, तो कौन सी करती है, जस्टिफाई, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर एक वैध संरेखण विकल्प नहीं है, जस्टिफाई, सेंटर, कॉर्नर, लेफ्ट, कॉर्नर। नेक्स्ट, टेक्स्ट पे आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, ब्लैंकर, कर्सर, काजर, पॉइंटर, इनमें से कोई नहीं, ब्लैंकर दिखाता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्ड प्रोसेसर
का श्रेष्ठ उपयोग किसके लिए होगा? तस्वीर पेंट करने के लिए, आकृति ड्रा करने के लिए, कहानी टाइप करने के लिए, आय एवं व्यय का हिसाब रखने के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो कहानी टाइप करने के लिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड डॉक्यूमेंट किस तत्व को रंग में डिस्प्ले किया जा सकता है? केवल ग्राफिक, केवल टेक्स्ट, एक यदि प्रत्येक पंक्ति का केवल पहला अक्षर, सभी तत्व, लेकिन सभी आपके पास कलर प्रिंटर हो, सभी तत्व ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वर्ड में कॉलम डाटा बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? जब कर्सर इच्छित स्थान पर ना पहुंच जाए, लगातार टैब दबाएं, टैब सेट करें या टेबल मेनू का प्रयोग करें। आपको एक्सेल का प्रयोग करना होगा। जब तक कर्सर इच्छित स्थान पर ना पहुंच जाए तब तक स्पेस बार दबाएं, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? टैब सेट करें और टेबल मेनू का प्रयोग करें, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट का नाम डैश और टास्क बार दोनों में डिस्प्ले होता है, क्या होता है देखेंगे। मेनू बार, टास्क बार, फॉर्मेटिंग टूल बार, स्टैंड टूल बार, टाइटल बार। किसका होता है? टाइटल बार, ऑप्शन इज द राइट आंसर। प्रीव्यू मोड में क्या होता है? अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं। तो प्रीव्यू मोड में अपने डॉक्यूमेंट के सभी पेज देख सकते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यही सही है और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप रिक्त स्थान चाहते हैं तो प्रीव्यू का प्रयोग करना उपयोगी होगा। डॉक्यूमेंट को कलर करना, डॉक्यूमेंट को सेव करना, डिलीट करना, कॉपी करना, या मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसा देखेगा ये देखना। तो मुद्रित होने पर कैसा देखेगा ये देखने का यूज किया जाता है प्रीव्यू में। तो ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, कंट्रोल बी कुंजी को प्रेस करने पर क्या होता है? डॉक्यूमेंट जहाँ कर्सर होता है वहाँ वह बड़ा बी टाइप होता है। सेलेक्ट की आइटम क्लिपबोर्ड से पेस्ट हो जाती है। तो पेस्ट हो जाती है, इसका यूज पेस्ट में किया जाता है, पता है। नेक्स्ट, वर्ड में पेज ब्रेक को कैसे किया जाए? उच्च स्थान पर कर्सर को F1 कुंजी को प्रेस करके, उच्च स्थान पर कर्सर को रखकर कंट्रोल प्लस एंटर इससे पहले ही बताया गया था पेज ब्रेक के लिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सेव की गई फाइल को ढूंढने और लोड करने के लिए क्लोज कमांड को सिलेक्ट किए जाते हैं, न्यू कमांड को सिलेक्ट करते हैं, सेव कमांड को सिलेक्ट करते हैं, ओपन कमांड को सिलेक्ट करते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, फाइल को ढूंढने के लिए ओपन कमांड को सिलेक्ट किया जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में सीधे सबसे नीचे पहुंचने के लिए किस संक्षिप्त कुंजी का प्रयोग किया जाता है? सबसे नीचे पहुंचने के लिए अल्ट प्लस एंड शिफ्ट प्लस एंड, कंट्रोल प्लस एंड। तो कंट्रोल प्लस एंड का यूज किया जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ड प्रोसेसिंग में तीसरे पैराग्राफ को पांचवें पैराग्राफ के बाद ले जाने की जो सक्षम विधि हो उसे क्या कहते हैं? सीधा सीधा कट एंड पेस्ट कहते हैं, आपको पता ही है, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस विकल्प का प्रयोग फोल्डर को डी ड्राइव से ई ड्राइव में विस्थापित करने के लिए किया जाता है? डी ड्राइव से कॉपी करके ई ड्राइव में पेस्ट करना, ड्राइव से कट करके ई ड्राइव में पेस्ट करना। तो कट करके पेस्ट करना ही हो जाता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। वर्ड रैप की क्या विशेषता है? आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देना, डॉक्यूमेंट में निचले हिस्से में प्रकट होता है, ये टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा है, डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। देखिए, वर्ड रैप का जो मतलब होता है, ये क्या करता है, ये आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है, वर्ड रैप, ऑप्शन इज द राइट आंसर। एमएस वर्ड में कंट्रोल के का क्या यूज होता है? के का तो कंट्रोल के का जो यूज होता है हाइपरलिंक में होता है। हाइपरलिंक इंसर्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस वर्ड में सबको सेलेक्ट करने के लिए किस शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा और ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, सभी को ऑल सेलेक्ट के लिए इसी का प्रयोग किया जाता है। एमएस वर्ड में टेक्स्ट को मिटाया जा सकता है, टेक्स्ट को चुनते हुए कंट्रोल की को दबाकर, और सेलेक्ट को चुनते हुए डिलीट को दबाकर, कंट्रोल, तो देखिए हमें हटाना है, हटाने का मतलब डिलीट होना है, तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा कि सेलेक्ट करके डिलीट करते हैं, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा चेंज केस मेनू का एक विकल्प नहीं है? टाइटल केस, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कौन सा केस नहीं है? तो इसमें जो है
ये तो सारे होते हैं, ठीक है नहीं, ये सभी के सभी होते हैं आपके, तो इसका ऑप्शन नहीं दे रखा है, ये हटा दीजिएगा, इसमें सभी के सभी होंगे, ठीक है। इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा तो वही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ये सभी होते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में काम करते समय माउस को डैश क्लिक करने पर ये डिफॉल्ट रूप से पूरे पैराग्राफ का चयन कर लेता है, एल प्लस सिंगल, एल प्लस ट्रिपल, डबल, सिंगल, तो क्या करने पर ट्रिपल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एमएस वर्ड में माउस को प्रयोग करते हुए टेक्स्ट पर 3 बार क्लिक करने से क्या होता है, दस्तावेज को जूम आउट कर लेते, दस्तावेज को जूम कर लेते, टेक्स्ट लाइन और पैराग्राफ का चयन होता है, तो टेक्स्ट लाइन और पैराग्राफ का चयन होता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बोल्ड और इटैलिक फॉर्मेटिंग के उदाहरण है, किसके हैं, इफेक्ट के, टेक्स्ट डिजाइन के, टेक्स्ट इफेक्ट के, टेक्स्ट स्टाइल के, तो किसके हैं, स्टाइल के होती है, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब देखेंगे एमएस एक्सेल, अब क्या देखेंगे, एमएस एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन, ये एमएस वर्ड था आपका, एक्सेल देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती कहलाती है, टैब, सेल, बॉक्स, इनमें से कोई नहीं, सेल कहलाती है, ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट अनुप्रयोगों क्रमादेश निम्न से कौन सा है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सिस, एमएस पावर पॉइंट, तो कौन सा होता है, एमएस एक्सेल होता है, कौन सा होता है, एमएस एक्सेल होता है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से अकाउंटिंग उद्देश्यों के लिए एमएस ऑफिस कि किस अवयव का उपयोग किया जाता है, एमएस वर्ड का, एमएस BISIU का, एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेस, किसका किया जाता है आपका, एमएस ऑफिस के अवयव का उपयोग अकाउंटिंग के लिए, मतलब अकाउंटिंग के लिए किसका यूज किया जाता है, तो एमएस एक्सेल का यूज किया जाता है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कंप्यूटर में वर्कबुक आमतौर पर इससे संबंधित होती है, किससे संबंधित होती है, एमएस एक्सेल से संबंधित होती है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किन प्रोग्रामों का प्रयोग राशि आधारित प्रलेख बनाने के लिए किया जाता है, शब्द संसाधन, प्रस्तुति, ग्राफिक्स, स्प्रेडशीट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक्सेल वर्कबुक अंतर्दृष्ट अंतर्दृष्ट करता है, क्या करता है, वर्कबुक, वर्कशीट और चार्ट, वर्क एरिया, सभी क्या करता है, ये वर्कशीट करता है, किसके अंतर्गत, वर्कशीट, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कारोबार के ग्राहक इन्वेंटरी तथा पेरोल रिकॉर्ड सबसे अच्छी फाइल में स्टोर किए जा सकते, कौन सी फाइल में, वर्कशीट में, ऑप्शन ए सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। प्रत्येक स्प्रेडशीट फाइल को वर्कबुक कहते हैं क्योंकि ये चार्ट और ग्राफ से युक्त होता है, इसमें टेक्स्ट और डाटा सम्मिलित होता है, ये संशोधित किया जा सकता है, वर्कशीटों और चार्टशीटों से युक्त बहुत सी सीटों को सम्मिलित करता है, तो ये वर्कशीटों और चार्टशीटों से युक्त बहुत सी सीटों को सम्मिलित करता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार की वर्कशीट जैसा होता है, वर्ड प्रोसेसिंग, डेटाबेस, स्प्रेडशीट्स, ग्राफिक्स, फाइल मैनेजर, स्प्रेडशीट्स, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में से किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अधिक उपयोगी होता है, मनोविज्ञान, प्रकाशन, सांख्यिकी, संदेश प्रेषण, तो किसका होता है, सांख्यिकी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट अनुप्रयोग क्रमादेश निम्न में से कौन सा है, एमएस वर्ड, एक्सेल, एक्सिस, पावर पॉइंट, तो कौन सा होता है, एक्सेल होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में निम्न में से कौन सा प्रकार सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, काउंट, प्रॉपर, मैक्स और सम, तो किसका यूज किया जाता है, मैक्स, ये मैक्स लिखा हुआ जरूर है लेकिन इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है, और इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमम होता है, इसका मतलब अधिकतम होता है, मैक्सिमम, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक है, फाइनेंशियल प्लानिंग पैकेज है, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है, ग्राफिक्स डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेज है, तो क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, किसी एक्सेल वर्कशीट में काम करते समय जब आपको किसी कॉलम में हैश दिखता है तो क्या गलत है, कॉलम काफ़ी संकीर्ण है, पंक्ति पर्याप्त ऊंची नहीं है, कॉलम काफ़ी चौड़ा है, ए और बी, तो इसका मतलब होता है
कॉलम काफी संकीर्ण का मतलब छोटा है, टेक्स्ट हमारा ज्यादा है, उसमें आ नहीं पा रहा, इसलिए हैज दिखता है यहाँ पे, ठीक है नहीं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाए जा सकते हैं? लाइन ग्राफ और पाई चार्ट, केवल लाइन ग्राफ, बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, बार चार्ट और लाइन ग्राफ। तो बार चार्ट, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट सभी बना सकते हैं, ठीक है नहीं, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्सेल में डिफॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है? लेफ्ट अलाइन, सेंटर अलाइन, राइट अलाइन, इनमें से कोई नहीं, तो कहना लेफ्ट अलाइन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में टेक्स्ट का डिफॉल्ट संरेखण है लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, कैसा है? तो ये राइट लेफ्ट होता है, टेक्स्ट का जो डिफॉल्ट होता है वो लेफ्ट होता है, किधर होता है? लेफ्ट का। एमएस एक्सेल में संख्यात्मक मान का गलत संरेखण होता है लेफ्ट, राइट, सेंटर में और किधर? तो किधर होता है? राइट, संख्यात्मक। नेक्स्ट, एक्सेल में पूरी वर्कशीट को निम्नलिखित द्वारा सेलेक्ट किया जा सकता है, किसके द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं इसे? एमएस एक्सेल इसमें जो वर्कशीट है उसे किसके द्वारा सेलेक्ट कर सकते हैं, ये पूछा गया है। दी कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल प्लस शिफ्ट स्पेस बार, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, इनमें से सभी। तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये देखिए कुछ दे रखे हैं, देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस स्पेस बार का पूरे कॉलम को सेलेक्ट करना होता है, शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरी पंक्ति को सिलेक्ट करता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार पूरी वर्कशीट को सिलेक्ट करता है, ये समझिएगा। शिफ्ट के साथ करेंगे पंक्ति आएगी, कंट्रोल स्पेस बार, कंट्रोल के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो कॉलम आएगा, और कंट्रोल शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाएंगे तो पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए, पूरी पंक्ति का चयन करने के लिए कौन सी शॉर्ट की का प्रयोग किया जाता है? पंक्ति का चयन करने के लिए कंट्रोल स्पेस, शिफ्ट स्पेस, पेज अप, पेज डाउन, तो शिफ्ट स्पेस का यूज किया जाता है, ठीक है नहीं, पंक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लिखने को दबाकर एक्सेल में पूरी रो को सिलेक्ट कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस बार, 5 8 प्लस एरो की, शिफ्ट प्लस एरो की, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्सेल में सेलेक्ट किए गए सेल रेंज को एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? कीबोर्ड शॉर्टकट F5, F2, F4, F8, F, क्या है? तो F11 है। सेल रेंज को एक चार्ट बनाने के लिए तो F11 है। F11 सेलेक्ट किए गए सेल रेंज का एक चार्ट बनाने के लिए किया जाता है। F2 का एक्टिव सेल को परिवर्तित करने में या और नए डाटा को ऐड करने में अंत में जोड़ना होता है। F4 अंतिम कमांड पर एक्शन को दोहराना होता है। F8 ये ऑफ करने के काम में आता है। नेक्स्ट, एमएस एक्सेल में F11 निम्नलिखित के बराबर डॉक्यूमेंट खोलन के हाइपरलिंक स्टार्ट करना है, हेल्प या चयनित सेल रेंज से चार्ट सृजित करना, तो चार्ट सृजित करने का तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इसमें इसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सेल में कोई भी फार्मूला सदैव निम्नलिखित से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? इक्वल से शुरू होता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्सेल विंडो में कौन सा क्षेत्र मान और फार्मूला की प्रविष्टि की अनुमति देता है? टाइटल बार, मेन्यू बार, फार्मूला बार, स्टैंड टूल बार, तो कौन करता है? फार्मूला बार, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, एमएस वर्ड के किसी डॉक्यूमेंट में आप पेज नंबर कैसे इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट मेनू में पेज नंबर पर क्लिक करके, मेनू पर पेज सेटअप क्लिक करके, इंसर्ट मेनू को फुट नोट क्लिक करके, ए और सी दोनों से, तो कैसे करें? इंसर्ट मेनू पेज नंबर पर क्लिक करके, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, .xls एक्सटेंशन का प्रयोग फाइलों के लिए किया जाता है, विंडो, एक्सिस, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, तो किसके लिए किया जाता है? एक्सेल के लिए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एमएस ऑफिस एक्सेल 2007 में एक्सेल फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कौन सा था? तो ये आपका .xls था, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर।
इसमें आपका ये नहीं था, 2007 वाले में XLXSX था, तो ऑप्शन बी था राइट आंसर। डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन की बात करें, निम्नलिखित में सुमेलित नहीं है। MS वर्ड डॉट DOC, MS एक्सेल XLX, MS पेंट डॉट JPG, पावर पॉइंट PPT। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है, क्या पूछा गया? सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो ये नहीं है, MS पावर पॉइंट PTP, ये PTP नहीं होता है आपका, PPT। ठीक है, ये देखिए बकाया सारे सही है। एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? एक्सेल फाइल को तो किसमें डॉट XLX का नाम दिया जाता है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्सेल में MOD फंक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है भाग से प्राप्त शेषफल, पूर्ण भाग का मापांक, भाग से प्राप्त भागफल, पूर्ण संख्या के मापांक में बदलना। तो किसका ये भाग से प्राप्त शेषफल का किया जाता है, ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है जिन्हें कहते हैं वर्कशीट्स, वर्कबुक, नोटबुक, एक्सेल सीट। इनमें से क्या? जो एक्सेल अपने डॉक्यूमेंट फाइलों के रूप में स्टोर करता है उसे वर्कबुक कहते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखो यहाँ पे एक वर्क बुक में, ये देखिए यहाँ पे एक वर्क बुक में अधिकतम 255 वर्कशीट खोले जा सकते हैं। कितने खोले जाते हैं? 255। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं इसे। नेक्स्ट, एक्सेल वर्कबुक में एक वर्कशीट से दूसरे में मूव करने के लिए क्या क्लिक करते हैं? एक्टिव सेल, स्क्रॉल बार, सीट टैब, टैब बटन। इनमें से कोई नहीं, तो कौन सा करते हैं? सीट टैब। MS एक्सेल में एक फंक्शन के अंदर फंक्शन को क्या कहा जाता है? राउंड फंक्शन, सैंडविच फंक्शन, स्विच फंक्शन, नेटेस्ट फंक्शन। तो कौन सा किया जाता है? नेटेस्ट फंक्शन, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, दो या अधिक सेल्स को एक सिंगल सेल में कंबाइन करने को क्या कहा जाता है? मर्जिंग, ज्वाइनिंग, शेयरिंग, स्प्लिटिंग। इनमें से कोई नहीं, तो मर्जिंग बोला जाता है इसे। क्या कहते हैं? मर्ज करना, मर्जिंग बोलते हैं। नेक्स्ट, वह विकल्प जो दो या दो से अधिक सेल्स को जोड़कर एक सेल बनाता है, ज्वाइंट सेल, तो क्या कहलाएगा? मर्ज सेल, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाइड करता है उसे क्या कहते हैं? यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसे क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। की फाइल, प्राइमरी फाइल, मास्टर ऑर्डर। इनमें से कोई नहीं, तो की फाइल बोलते हैं इसे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आप वर्ड डॉक्यूमेंट के साथ एक्सेल वर्कशीट डाटा लिंक नहीं कर सकते। ऑप्शन चेक करते हैं, तो नहीं कर सकते। राइट ड्रैग मेथड से, हाइपर लिंक से, कॉपी पेस्ट स्पेशल कमांड से, कॉपी और स्टैंडर्ड कमांड से, तो सभी से। कॉपी और स्टैंडर्ड कमांड पर पेस्ट बटनों से कर सकते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एक एक्सेल वर्कशीट का नाम बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कंट्रोल की को पकड़े और वर्क टैब पर क्लिक करने पर, सेव एज का उपयोग करके, वर्क को सेव करते समय कंट्रोल प्लस शिफ्ट में और न्यू नेम से, वर्क टैब पर डबल क्लिक करके और नया नाम टाइप। बिल्कुल, वर्क सीट टैब पर डबल क्लिक करके और नया नाम टाइप करके, ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में डैश एक नंबर होता है जिसे आप कैलकुलेशन में यूज करते हैं, क्या होता है? लेवल, सेल, फील्ड, वैल्यू। इनमें से कोई नहीं, तो क्या होता है? वैल्यू का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एक एम्प्टी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की जरूरतों के हिसाब से बदला जा सकता है। फाइल, गाइड, टेम्पलेट, यूजर गाइड फाइल। इनमें से कोई नहीं, तो किसमें? टेम्पलेट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, एक्सेल में एक प्री डिफाइंड फार्मूला है जो जटिल गणनाओं के लिए शॉर्टकट प्रदान करता है, या वैल्यू, डाटा सीरीज, फंक्शन, फील्ड। इनमें से कोई नहीं, तो फंक्शन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
एक्सेल में जब किसी सेल या सेलों की रेंज में कंटेंट एवं एट्रीब्यूट को मेनू का प्रयोग करके इरेज करना या प्रयोक्ता को क्या करना चाहिए। तो इसमें क्या करना, सेल सेलेक्ट, एडिट चुने और क्लियर सेलेक्ट करें, फिर ऑल करें। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सेल में सेल की पहचान निम्न में से कौन करता है? फार्मूला, नेम बॉक्स, लेवल, एड्रेस। कौन करता है? नेम बॉक्स करता है। ठीक है, नेक्स्ट डैश। एक्सेल विंडो के बॉटम में दिखते हैं, क्या दिखते हैं? शीट टैब दिखते हैं। नेक्स्ट, एक्सेल की एक रो में इंसर्ट पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए कुंजी प्रेस की जाती है। पेज अप, पेज डाउन, होम, टैब, इनमें से हो तो होम का यूज किया जाता है। देखिए सम B1 डेट एट उदाहरण है, इसका मतलब क्या होता है? फंक्शन, फार्मूला, वैल्यू। इसका मतलब होता है फार्मूला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देखिए, एक्सेल में बहुत सी वर्कशीटों को सिलेक्ट करने के लिए शीट टैब का क्लिक करते समय निम्न कुंजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। किसका किया जाना चाहिए? कंट्रोल का। एक्सेल के किसी सेलेक्ट टेक्स्ट एंटर किया जाए तो ये में दिखता है कि इसमें फार्मूला बार में। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक्सेल की इस विशेषता में औसत, न्यूनतम, अधिकतम, जमा जैसी गणना फंक्शन शामिल होती है। किसमें शामिल होती है? ये कैलकुलेट में शामिल होती है आपकी। नंबरों को सेट, ये देखिए क्वेश्चन आपका, नंबरों के सेट में सबसे बड़े वैल्यू की गणना कौन फंक्शन करता है? एवरेज, काउंट, मिन, मैक्स। तो मैक्सिमम करता है इसका, मैक्स नहीं होता, ये मैक्स ये वाला होता है जिसका मतलब मैक्सिमम होता है। इसका मतलब क्या होता है? मैक्सिमम होता है। ठीक है, चार्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं? पाई विजार्ड, एक्सेल विजार्ड, चार्ट विजार्ड, डाटा विजार्ड। किसका यूज किया जाता है? चार्ट विजार्ड का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपका अच्छा है। किसी सेल में मौजूद तारीख एंटर करने के लिए किसे प्रेस किया जाता है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस कॉलम, सेमी कॉलन, प्लस प्लस कॉलम, F10 F। किसे करते हैं? अगर उसमें डेट डालना है तो कंट्रोल प्लस सेमी कॉलन। वर्ड प्रोसेसर और स्प्रेडशीट उदाहरण है किसके? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे करा दे रहा हूँ आपको। नेक्स्ट, टपल क्या होता है? टेबल का कॉलम, दो आयामी टेबल, टेबल की एक रो, टेबल की एक कुंजी, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होता है? टेबल की एक रो होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किसी भी विस्तृत पढ़ स्प्रेडशीट में प्रथम कोष्ठका का पता होता है। ऑप्शन ए इज A1। ऑप्शन A1 होता है, A1 इज द मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहली पंक्ति और 27 कॉलम में इंटरसेक्शन पर सेल का एड्रेस क्या होगा? पहली पंक्ति और 27वें कॉलम में तो जो होगा वो क्या हो जाएगा? AA1 हो जाएगा आपका। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए शॉर्ट की देख लेते हैं यहाँ से। देखिए स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? सेल। ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्कशीट में बेसिक यूनिट जिसे आप एक्सेल में डाटा एंटर करते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे सेल कहते हैं। MS एक्सेल की शॉर्ट की कौन कौन सी? देखिए शिफ्ट प्लस लेफ्ट प्लस एरो। चुने हुए सेल के बाएं स्थित सभी सेल चयनित हो जाएंगे। शिफ्ट प्लस राइट प्लस एरो, ये लेफ्ट था, ये राइट था, ये दाईं ओर सभी चयनित हो जाएंगे। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, पूरे रो का चयन हो जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल प्लस स्पेस, ये पूरे कॉलम का चयन हो जाएगा। कंट्रोल प्लस A, पूरी वर्कशीट चयन हो जाएगी। कर्सर मूवमेंट क्या होता है? देखिए अप एरो करेंगे एक सेल ऊपर जाना, डाउन नीचे, टैब एक सेल दाएं जाना, शिफ्ट टैब एक सेल बाएं जाना, शिफ्ट प्लस होम वर्कशीट के आरंभ में जाना, कंट्रोल प्लस एंड वर्कशीट के अंत में जाना, कंट्रोल प्लस पेज डाउन अगली वर्कशीट में जाना, कंट्रोल प्लस ए फाइल को खोलना, कंट्रोल प्लस एन नई फाइल बनाना, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट करना, कंट्रोल प्लस एस या शिफ्ट प्लस F12 सेव करना, कंट्रोल प्लस F फाइंड करना, कंट्रोल प्लस एस रिप्लेस करना, F निश्चित जगह पर लाना, F12 सेव एज के लिए सुरक्षित करना, मतलब सेव एज करना। नेक्स्ट हो जाएगा आपका कंट्रोल बी का मतलब क्या होता है? बोल्ड करना, कंट्रोल आई इटैलिक,
कंट्रोल यू अंडर यू क्या हो जाएगा, अंडरलाइन हो जाएगा। कंट्रोल एस, टेक्स्ट को क्या करना, मध्य रेखा करना, ठीक है, और सेव भी हो जाता है इससे। कंट्रोल प्लस इक्वल, अपने आप जोड़ना। कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, वर्तमान तारीख डालना, और ये आ जाएगा आपका वर्तमान समय। F7 का स्पेलिंग जात में किया जाता है, F1 का हैप में किया जाता है। फॉर्मेटिंग देख लेंगे। कंट्रोल एक्स का प्रयोग कट में किया जाता है, सी का कॉपी में किया जाता है, कंट्रोल बी का पेस्ट में किया जाता है, कंट्रोल जेड का अंडू में करना होता है, कंट्रोल वाई का रीडू में करना होता है, कंट्रोल प्लस जो बन होता है ये फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने में होता है। शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस परसेंटेज, इसका दशमलव में बिना दशमलव की तरह फॉर्मेट करना होता है, ठीक है। F2 सक्रिय सेल को एडिट करने में काम में आता है। अब देखिए आ जाता है आपका पावर पॉइंट, इसमें देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके। पावर पॉइंट कौन कौन से, इनमें से कौन सी प्रस्तुति आलेख सॉफ्टवेयर है, MS विंडो, पावर पॉइंट, एक्सेल, तो ये आ जाएगा आपका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को बनाने में प्रयोग किया जाता है स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और वेब पेज ब्राउजर, किसको, प्रेजेंटेशन को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रस्तुतिकरण तैयार करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कौन सा अनुप्रयोग किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक प्रेजेंटेशन में स्लाइड को प्रस्तुत करने के लिए प्रयुक्त विशेष इफेक्ट को क्या कहते हैं, इफेक्ट कहते हैं, कस्टम एनिमेशन कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं, एनिमेशन तो ट्रांजिशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। किस खास विशेषता के माध्यम से एक्सेल डाटा से परिणाम को डायनामिकली गणना कर पाता है, तो किससे, गो टू, टेबल, चार्ट, डायग्राम, फार्मूला एंड फंक्शन, तो फार्मूला एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं हम। MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड के प्रिपरेशन के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, नई के लिए कंट्रोल प्लस इंसर्ट, कंट्रोल प्लस एन, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस एम, तो पावर पॉइंट में जो नई आती है वो कंट्रोल प्लस एम से आती है, ठीक है। नए स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है आपकी, कंट्रोल प्लस एन, देखिए सेम क्वेश्चन हो गया आपका, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्लाइड डेस्क का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइडों की फॉन्ट की विशेषताओं को बदला जा सकता है, थीम, आइकन, मास्टर, स्टाइल, इनमें से कोई नहीं, तो किसे बदला जा सकता है, स्टाइल को चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। ये पावर पॉइंट की देखिए कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट की हैं, देख लेते हैं एक बार। कंट्रोल एम का प्रयोग नए स्लाइड इंसर्ट करने में किया जाता है, कंट्रोल एन का नया प्रेजेंटेशन बनाने में, कंट्रोल एस का प्रेजेंटेशन को सेव करने में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन एक्टिव प्रेजेंटेशन को डुप्लीकेट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। स्लाइड शो शुरू करने के लिए कौन सी कमांड का प्रयोग करते हैं, एडिट, स्लाइड शो, फाइल, टूल्स, तो कौन सा करते हैं, स्लाइड शो का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MS पावर पॉइंट 972 मतलब 2003 का एक्सटेंशन क्या है, डॉट PPT, डॉट XLX, डॉट HTML, डॉट GIF, तो क्या होता था, PPT। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2003 में डिफ़ॉल्ट रूप से फाइल संशोधित क्या है, डॉट PPTX, डॉट PPT2, डॉट PPT होगा इसमें, ये आपका मेन है, ठीक है। ठीक है, इसकी शॉर्ट की देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट की देख लेते हैं इसकी, पावर पॉइंट की शॉर्ट की। कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है पावर पॉइंट सक्रिय टेक्स्ट बॉक्स या पृष्ठ की सभी प्रोग्राम को चयनित करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए, कंट्रोल पी प्रिंट डायलॉग मतलब प्रिंट जो बॉक्स होता है उसे खोलने के लिए, कंट्रोल एस का सेव करने के लिए, कंट्रोल बी एक्स, कंट्रोल जेड पीछे जाने के लिए, एफ का स्लाइड शो में यूज किया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका ये पूछा जाता है कि पावर पॉइंट मतलब ये पूछा है स्लाइड शो को करने में किस की का प्रयोग किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये से नोट कर इसकी को जरूर देख लीजिएगा एक बार। बी का पता है बोल्ड में, आई का इटैलिक इटालियन में किया जाता है, डी का आपका डुप्लीकेसी में, एफ का फाइंड में, जी का वो आपका गाइड डायलॉग बॉक्स में किया जाता है, एच का रिफ्लेक्स में, एम का नए स्लाइड को और एन का नई
खाली जो प्रेजेंटेशन होती है प्रेजेंटेशन के लिए किया जाता है। कंट्रोल यू का ओपन में किया जाता है। टी फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स को खोलने में किया जाता है। तो इस तरह से ये आपके कंट्रोल लेफ्ट एरो का कर्सर या शब्द को बाएं या पिछले शब्द से आरंभ में लाने के लिए। कंट्रोल प्लस राइट एरो कर्सर या शब्द को दाएं या आरंभ में लाने के लिए। कंट्रोल डाउन का मतलब डाउन एरो का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ के आरंभ में लाने के लिए। कंट्रोल अप एरो का मतलब कर्सर को पंक्ति या पैराग्राफ के प्रारंभ में ले जाने के लिए। कंट्रोल डेल का मतलब कर्सर के दाहिने शब्द को, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल डेल का प्रयोग जो किया जाता है, कंट्रोल डेल का जब प्रयोग करते हैं तो कर्सर के दाएं शब्द को समाप्त करता है, डिलीट करता है, ठीक है नहीं। बैक स्पेस क्या करता है, बैक स्पेस जब करते हैं तो वो बाएं ओर के शब्द को डिलीट करता है। एंड का मतलब दस्तावेज के लास्ट में ले जाता है। होम प्रारंभ में ले आता है। स्पेस बार का मतलब हाई एडिट टेक्स्ट को डिफॉल्ट फॉन्ट में के रूप में रीसेट कर देता है वो। कंट्रोल F1 का प्रयोग ये टास्क पेन को खोलता है। F1 हेल्प खोलने में। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस F2 ये नए डॉक्यूमेंट को खोलता है। शिफ्ट प्लस इंसर्ट ये पेस्ट करने का कार्य करता है। F12 का ये सेव एस का कार्य करता है। शिफ्ट एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी ये वर्तमान तारीख को डालता है। एल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी वर्तमान समय को डालता है, ठीक है नहीं। ये ठीक है नहीं, तो ये आपके हो जाते हैं। तो ये देख लेते हैं प्रश्न। MS वर्ड में बनी फाइल का एक्सटेंशन do.doc होता है। लाइन स्पेसिंग टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन रेंज में टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग होता है। MS वर्ड में फॉन्ट रेंज स्पेस बार होता है। नोटपैड फाइल का एक्सटेंशन .txt होता है। MS वर्ड में मैग्नीफाई बटन क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में होता है। वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम में बनाई जा सकती डॉक्यूमेंट फाइल प्रयोगता डॉक्यूमेंट के नाम से जाना तो उसे क्या कहते हैं, फाइल नेम, ठीक है नहीं। तो आज का सेशन ये समाप्त होता है और पूरी तरह से पूरा कंप्लीट हो जाता है कंप्यूटर का आपका सिलेबस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत बहुत